आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन से लगातार गर्मी प्रचंड रूप दिखाए हुए है और आप देख रहे हैं कल की अगर बात करें तो कल भी बहुत ज़्यादा तापमान था, यानी लगभग 38 डिग्री का तापमान था। उसी के चलते शाम होते होते बादल हुए और उसके बाद यह कहेंगे आंधी तूफान हुआ, काफ़ी नुकसान भी लोगों को हुआ। उसी के चलते अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ी राहत हुई। आज सुबह की अगर बात करें फिर से धूप यानी कि सूर्य देवता आज जमकर फिर से कड़कती गर्मी महसूस हो रही है। पर सबसे बड़ी बात है कि हमें आप लोगों की चिंता है किस तरह से इस गर्मी से बचा जाए। उन कुछ बातों का ध्यान रखना आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो घर पर है, घर से बाहर, मोस्टली जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो काम काज के लिए निकलते हैं, चाहे किसी मजबूरी वश जिन्हें बाहर निकलना पड़ता, उनके लिए सावधानियां बहुत ही ज़रूरी है। या सबसे बड़ी बात, जो लोग जिमिंग करते हैं यानी वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ सावधानियां बहुत ही ज़रूरी हैं। बताना चाहेंगे जब भी इस मौसम की बात है, जिस तरह से अभी गर्मी पड़ रही है, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनिए, यानी कि सिंथेटिक या पॉलिस्टर के कपड़े ना पहनिए, यानी हल्के सूती कपड़े पहनिए जिसमें यानी कि जो हवा है, हवा अंदर और बाहर आती, वेंटिलेशन होती है हवा की, जिससे चलते आपको गर्मी भी कम लगती है और आप कई सारी परेशानियों से भी बच सकते हो। उसी के साथ अपने आप को यानी कि हाइड्रेट रखिए, यानी आप अगर घर से बाहर निकलते घर के बने पेयजल, यानी जिस तरह से लस्सी जिसे हम छाछ बोलते हैं, नींबू पानी हो गया, या फिर घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो नींबू पानी लेकर निकलिए, या ये कहेंगे ORS का घोल लेकर, या ग्लूकोज का पानी लेकर निकलिए, या फिर छाछ ज़रूर पीजिए। उसी के बाद अगर बात करें तो धूप में ज़्यादातर ना निकलिए। अगर आप निकलते भी हैं तो अपने सरों को पूरी तरह, सर को खास करके ढककर निकलिए या गीला कपड़ा सर पर रखकर निकलिए। मोस्टली लोग तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर रहते हैं, पर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में भी गर्मी लगती है लोगों को। उसके बाद भी आप अपने पास ज़रूर पानी की बोतल ज़रूर रखें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले पानी पीकर निकलिए, और उसके क्योंकि ये ऐसा करना आपको लू से बचाता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने पास पानी रखिए, प्यास लगने पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीजिए ताकि ये आपको हाइड्रेट रख सके। और उसी पानी में आप नींबू डालकर ले जा सकते हैं। उसी पानी में घर से जब आप बाहर निकलते हैं, काम काज के लिए कहीं जाते हैं, उसमें आप ORS का घोल डालकर रख सकते हैं या फिर ग्लूकोज डालकर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस गर्मी से यानी कि डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा रहता है और सनस्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। काफ़ी बाहर से भी खबरें आ रही है कि इस गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे भी बड़ी बात है जंक फूड को, यानी कि दिन से जो मोस्टली अगर बात करें तो जंक फूड खाने से आप बचें, क्योंकि जंक फूड जब आप खाएंगे, उससे बाहर जाकर आप खाना खाएंगे इस गर्मी में मौसम में, तो आपको क्योंकि जानकारी नहीं होगी कि खाना वो बासा है या ताज़ा खाना है। यानी मोस्टली जब हम बाहर जाकर खाना खाते हैं तो ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी होती है कि जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें जहाँ पर भी हम खाना खाते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो फ्रेश खाना ही आपको यानी आपको सर्व कर रहे हैं। उसी के साथ अगर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चाय, कॉफ़ी और साथ ही साथ अल्कोहल की बात करें तो उनसे थोड़ा बचें, क्योंकि इनसे भी परेशानी, आपकी गर्मी की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट इतना ही करिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि युवा पीढ़ी हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाती है जिमिंग करते हैं। यानी कि वो लोग जब वर्कआउट करते हैं, ये नहीं कहते कि आप जिम में यानी घर में भी आप वर्कआउट करते हैं, कहीं आप बाहर भी आप वर्कआउट करते हैं, पर कोशिश कीजिए उतना ही वर्कआउट कर लिए कि जितनी आपकी बॉडी रेजिस्ट कर सके, जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर लेते। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे खाने पीने की बात करें, चाहे हम एक्सरसाइज की बात करें, किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा किया जाए तो वो नुकसानदेह ही होता है। तो इसी के चलते इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जंक फूड से थोड़ा परहेज करें, खास करके इन दिनों, इन गर्मी के दिनों में। और साथ ही साथ बताएंगे घरों से बाहर जब निकलते हैं, आप काम काज के लिए जाते हैं, 2 व्हीलर पर जाते हैं, हेलमेट तो पहनी होती है, पर उसके बाद भी आप अपने साथ पानी ले जाना ना भूलें। पानी अगर सादा भी ले जाएगा चलेगा, यानी कि पानी में आप नींबू डालकर, पानी में आप ORS को घोल डालकर, पानी में आप ग्लूकोज डालकर साथ ले जा सकते हैं, ताकि आप हाइड्रेट रहें और किसी परेशानी आपको इस गर्मी, भीषण गर्मी के चलते आप किसी परेशानी में ना। और सबसे बड़ी बात कि जंक फूड, बाहर का खाना
चाहे किसी तरह का भी खाना हो, थोड़ा इन दिनों में अवॉइड कीजिए। और साथ ही साथ तली भुनी चीज़ों से परहेज करिए, खास करके तली हुई चीज़ों से, क्योंकि तरल पदार्थ आप तली हुई चीज़ें खाते हो उससे कई सारी बीमारियां होती है, एसिडिटी की बीमारी होती है। और साथ ही साथ इस मौसम में ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक्स आने के भी खतरा रहता है, यानी हार्ट अटैक्स आने के भी खतरे रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे सावधानी बरत कर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और जानकारी को दूसरों तक ला कर भी उन्हें भी सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी घरों से बाहर निकलते हैं सिर को ढककर निकलिए, हाइड्रेट अपने आप को रखिए, पानी समय समय पर पीजिए, जंक फूड से परहेज कीजिए और ज़्यादा धूप में मत निकलिए। और खास करके नंगे पाँव मत बाहर निकलिए, कि यानी कि आप नंगे पाँव कहीं भी चले जाएंगे या घर से बाहर भी कई बार कोई आया होता, अगर गेट पे ना हो तो आप नंगे पाँव धूप में चले जाते, उनसे भी परहेज कीजिए। और सूती कपड़ों को यानी कि कॉटन के कपड़ों को पहनिए, उसमें हवा जो है वेंटिलेटर यानी हवा क्रॉस करती है आपकी बॉडी से लेकर बाहर तक, तो उससे भी आप कहीं ना कहीं फ्रेश महसूस करते हैं। और गम के, क्योंकि जब हम पॉलिस्टर के या ये कहेंगे कि आपको हम जब सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उसमें ये होता हवा अंदर नहीं आती, जिससे हमें ज़्यादा परेशानी होती है, उससे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी हमें हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं। और इस मौसम की अगर बात करें, मोस्टली लोगों को कार्डियक अटैक होते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो, जिनके अंदर यानी कि अगर ये कहेंगे किसी और बीमारी से वो ग्रस्त हैं, कोलेस्ट्रॉल से हैं, और या बीपी की आपको शिकायत है या आप शुगर पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स को बड़ा ही ध्यानपूर्वक इस मौसम में अपना ख्याल रखना है। क्योंकि अगर बात करें शुगर पेशेंट की, अगर ये कहेंगे कि अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट है, यानी कि आपको बीपी रेज रहता है, तो इस मौसम में और सर्दी ज़्यादा होती है, जब दोनों मौसम में बीपी काफ़ी शूट अप होता है, तो उसी चीज़ों का ध्यान अगर आपको लगे, अगर नॉर्मल आप चल रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि आपको सिर दर्द हो रहा है या उल्टी का मन हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और खास करके जिन्हें कभी कभी बीपी की शिकायत रहती है, कई बार आप लोगों को भी होती होगी, हमें भी होती होगी, तो ज़रूर उस समय आपने ये करना है कि पानी लेना, बड़ा गिलास पानी का, उसमें सिर्फ नींबू डालकर, 1 या 2 नींबू डालकर एकदम से गड़क जाना, यानी पी जाना है। और तुरंत आपको देखिएगा कितना आराम और रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बीपी भी थोड़ा रेज हुआ होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये कुछ नुस्खे हैं जिन्हें हमें घर में भी हम अपना सकते हैं और अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, ताकि डॉक्टरों तक जाने की नौबत ना आए। क्योंकि इस मौसम में खास करके हमें अपने हार्ट को स्वस्थ रखना, दिल को स्वस्थ रखना, तो समझिए हम खुद स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए छोटी यानी कि शाम को निकालें या सुबह समय निकाला, आधा घंटा या घंटा अपने लिए वर्कआउट, यानी लाइट एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। कई सारी बीमारियों को दूर करता है योगा, और आपको स्वस्थ भी रखता है, और आपके अंदर एक ये कहेंगे कि आत्मविश्वास आता है। तो जिसके लिए ज़रूरी है आप ये छोटी छोटी जो बातें हम आपको आज आपके लिए, क्योंकि हमें आपकी चिंता, हम चाहते हैं हमारी जनता, हमारे व्यूवर जो है स्वस्थ रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको अपना ख्याल रखना। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। ये कुछ बातें हैं, इसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश कीजिए अगर आप घरों से बाहर जाते हैं, आप अपने घर से खाना लेकर जाइए। अगर बाहर कहीं खाना भी पड़े तो आप तली हुई चीज़ें को अवॉइड कीजिए, नॉर्मल जो है वो फूड खा सकते हैं। साथ ही साथ पानी ज़्यादा जितना हो सके इस मौसम में सेवन कीजिए। पानी में ORS का घोल, पानी में ग्लूकोज या नींबू डालकर घर से ले जाइए, ताकि बाहर जाकर आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप पानी के माध्यम अपने आप को हाइड्रेट रख सकें और कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकें। और इस मौसम में जो लोग जिम लवर हैं, जो लोग वर्कआउट लवर हैं, जो हमेशा जिम में अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्वस्थ रहने के लिए जिमिंग करते हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है आप करिए। जिम कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है अपने लिए वर्कआउट करना, अपनी बॉडी को सही रखना, उसे शेप देना या स्वस्थ रहना अच्छी बात है, पर उतना ही इस मौसम में कीजिए जितना कि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती हो, जितनी कि आपकी बॉडी की एग्जिस्टेंस हो, जितना बर्दाश्त का मादा हो। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशानी में आ सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये होता है कि दिल का दौरा पड़ने के ज़्यादा इम्कान होते हैं इस खास करके मौसम में। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो इसलिए लाया था कि आप लोग जब भी घरों से बाहर निकले इन कुछ चीज़ों का सावधानी रखें। और साथ ही साथ सूती कपड़ों का, यानी कॉटन के कुर्ते, आज बाज़ार में हर मार्केट में कॉटन के सूट अवेलेबल, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो कॉटन के सूटों को प्रेफर कर दीजिए, ताकि ये जो 1 जून जुलाई अगस्त तक का जो महीना है ये थोड़ा सा परेशानी वाला है। क्योंकि आगे बरसात का मौसम आगा, तो उसमें आपको पता है किस तरह की उमस होती है, किस तरह की गर्मी होती है, अलग सी गर्मी होती है, जो जिस्म में चींटियाँ जैसे होती वैसे चलती हैं, इस तरह से परेशानी देती है। पर अभी का जो मौसम है इसमें अटैक्स के, आपकी हार्ट अटैक के ज़्यादा जो केसेस सामने आते हैं, तो इसीलिए
अपने आप को हाइड्रेट रखिए। गर्मी से बचने के लिए आप घर से बाहर निकलते छाता लेकर निकलिए। अगर टू व्हीलर पे हैं तो वो आप टू व्हीलर सर पर ठंडा रुमाल कपड़ा गीला करके या ऊपर हेलमेट पहनकर निकलिए। कोशिश कीजिए पानी समय समय पर पीजिए। और अगर आप वाकई अगर ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखते तो उतना ही काम करिए, यानी उतना ही अपनी बॉडी को कष्ट दीजिए जितना कि आपकी बॉडी सह सके। और कोशिश कीजिए जंक फूड को अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप छाछ पी सकते हैं, घर में छाछ पी सकते हैं, और उसके साथ आप सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। उसका जितना हो सके और सेवन कीजिए। और खास करके रात को, यानी कि ये तो गुणमंत्र है कि रात को अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप फिट रहें, तो रात को कोशिश कीजिए कम खाने की। 8 बजे से पहले जो भी आप खाने वो खा लीजिए, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये चीज़ें हम लोगों के लिए बड़ी ही लाभकारी हैं। क्योंकि पुराने समय में अगर बात करें तो लोग जल्दी सो जाते थे, खाना वाना खा के जल्दी सोए। तो यही कहीं ना कहीं आज हम वो चीज़ें खुद अपना रहे हैं, क्योंकि आज हेल्थ इशू ये इसलिए हो रहे हैं कि हमारे खान पान का जो सिस्टम तरीका ही बदल गया है और प्योरिटी किसी चीज़ में रही नहीं है। और इसी तरह से हम आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे हैं। तो अब लोग कहीं ना कहीं अवगत भी हो रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों से, वर्कआउट से या योगा से, एक्सरसाइज करने से और साथ ही खान पान पर कंट्रोल करने से किस तरह से हम अपने आप को वेट बढ़ने से तो बचा सकते हैं, साथ साथ हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए रात को जब भी कुछ खाते हैं, रात को छाछ, नींबू पानी चीज़ों का सेवन ना करिए। ये चीज़ें लंच में यानी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदा भी देती हैं। खास करके रात की अगर बात करें तो लाइट खाइए। जहाँ पर आप 4 फुल्के चपाती खाते हैं आप 3 खाइए। और साथ में रात को जो है भारी यानी हैवी फूड ना लीजिए। और उसी के साथ ये ज़रूर कहेंगे कि तली हुई चीज़ें रात को ना सेवन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।